कर्म पर विश्वास रखो और महादेव पर आस्था। मुश्किल चाहे जैसी भी हो, महादेव ज़रूर निकालेंगे कोई न कोई रास्ता। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव कहते हैं, न मृत्यु न जीवन, न वर्तमान न भविष्य, न सामर्थ्य न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि तुम्हें मुझसे अलग कर सकती है, और यही सच्चाई है। पर तुम ना तलाश करो मुझे ज़मीनों आसमान की गर्दिशों में। अगर मैं तुम्हारे दिल में नहीं तो कहीं नहीं हूँ मैं। वैसे तो ईश्वर नज़र नहीं आते, लेकिन सच तो ये है कि दुख के समय जब कोई साथ नहीं देता, उस समय सिर्फ ईश्वर ही नज़र आते हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है, जब हम जीवन में कठिनाई और मुश्किलों का सामना करते हैं तो कभी कभी हम नकारात्मक और कमज़ोर हो जाते हैं और परमेश्वर में आस्था खो देते हैं। हालांकि हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मनुष्य की शक्ति और आस्था परमेश्वर से आती है, और अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारे पास सभी कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करने की शक्ति होगी। याद रखें, परमेश्वर आपके सामने कुछ चीज़ें किसी कारण से प्रकट करते हैं। वह आपको जो दिखाते हैं उसे नज़रअंदाज न करें। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वही हमें उसमें पास होने की शक्ति भी देते हैं। दुख और तकलीफ़ भगवान की बनाई हुई वो प्रयोगशाला है जहाँ आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। बस विश्वास रखें, भगवान आपके सामने आने वाली बड़ी समस्याओं से भी बड़े हैं। याद रखें, भगवान ने आपके जीवन में जो कुछ भी निर्धारित किया है उसे आप तक पहुंचने से सारे संसार की ताकतें भी मिलकर रोक नहीं सकती। महादेव कहते हैं, भविष्य चाहे कितना ही सुंदर हो, विश्वास ना करो। भूतकाल की भी चिंता न करो। जो कुछ करना है उसे अपने आप पर और मुझ पर विश्वास रखकर वर्तमान में करो। महादेव कहते हैं, जहाँ देह है वहाँ कर्म तो है ही, उससे कोई मुक्त नहीं है। मेरे हाथ देने के लिए खुले हैं, पाने के लिए आपको कर्म और कोशिश तो करना ही पड़ेगा। कर्म करने और उसका फल पाने के बीच लंबा समय लगता है, जिसकी प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करनी पड़ती है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में कुछ समय लगता है, अखाड़े में दाखिला होते ही कोई पहलवान नहीं हो जाता, विद्यालय में प्रवेश पाते ही कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। कामयाबी धैर्य से मिलती है, कर्म क्षेत्र चाहे कोई भी हो। महादेव कहते हैं, जिसके भाग्य में कुछ नहीं होता उसके हाथ में सब कुछ होता है। मेहनत करने से जो नहीं डरते वो ही मंजिल को पाते हैं। डर को रखकर जेब में अपनी वो इतिहास रचाते हैं। अंधकार कैसा भी हो लेकिन उससे मत डर जाना। इम्तिहान कैसा भी हो उसे हंसकर अपना लेना। उम्मीद की रोशनी लेकर हर एक डर से लड़ जाना। डर को निकालकर दिल से मंजिल को पा लेना। महादेव कहते हैं, पाप जिस्म नहीं करता, सोच करती है। मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है, क्योंकि बुद्धि कर्म के अनुसार आगे बढ़ती है और फल मनुष्य के कर्म के अधीन है। कर्म वो आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। अतः हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गलत कर्मों को समझ नहीं पाता, जोश में सब कुछ कर जाता है, उसे वक्त थप्पड़ मार कर समझाता है। महादेव कहते हैं, आत्मा जिस कार्य को करने में सहमत ना हो उस कार्य को करने में शीघ्रता ना करो। गुनाह करके कहाँ छुपाओगे तुम? ये ज़मीन और आसमान सब उसी का है। ईश्वर का भय भी ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर का भय व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करता है। ईश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है।
और जिनके पास शुरुआत नहीं, उनके पास ना तो मध्य है और ना ही अंत। यह ठीक वैसे ही है जैसे जब पिताजी समक्ष होते हैं तो आप शालीन रहते हो, मगर जब वो सम्मुख नहीं रहते तब आप अपने मन के मुताबिक व्यवहार करते हो। जिनके पास यह ज्ञान नहीं होता वे अकेले अपने मन के मुताबिक बर्ताव करने लगते हैं, जो आमतौर पर उन्हें गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नज़र सब पर होती है। याद रखें, जो कुछ भी है तुम्हारे दिल में सब ईश्वर को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर भगवान की नज़र है। इसलिए परमेश्वर से डरिए, बाकी के डर तो स्वयं ही दूर हो जाएंगे। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बिल्ली के बच्चे की तरह करो। जैसे जब बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ती है तो बिल्ली के बच्चे को डर नहीं लगता, वैसे ही अगर हम ईश्वर के हाथ में अपना नियंत्रण दे दे तो डर जैसी बात नहीं रहती। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। ध्यान रहे, निष्काम कर्म ईश्वर को ऋणी बना देता है और ईश्वर उसे शुद्ध समहित वापस करने के लिए बाध्य हो जाते हैं।